दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम दोस्तों एक महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा जो डॉक्टर बनने की जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा MBBS के लिए जो कराई जाती है, वह नीट परीक्षा है। इस नीट परीक्षा की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, जो छात्र 12वीं कर रहे हैं या जिन छात्रों की 12वीं हो चुकी है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत सारे अभिभावकों का, बच्चों का ये सपना होता है कि हमें नीट की तैयारी करनी है, जिसके लिए ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर अभिभावक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ रुख करते हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नीट की परीक्षा को पास करने के लिए हम किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं और वह कौन सा रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से हम नीट परीक्षा को पास कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल छात्रों को रास्ता दिखाती हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि छात्र 100% सफल होगा। चाहे वो कोई भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट लगा रखी है, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट लगा रखी है, वह केवल हमें रास्ता दिखाती हैं। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि कोचिंग संस्थानों में हम अच्छे टीचर के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने का अर्थ बिल्कुल यह नहीं होता कि बालक 100% सफल हो जाएगा। इसका आंकड़ा ये सीधी सीधी कहता है कि जब नीट की परीक्षा होती है तो लाखों बालक क्या होते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन सभी सफल नहीं होते, कुछ हजारों की संख्या में ही सफल होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या कोचिंग करना ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है, कोचिंग गलत नहीं है क्योंकि वहाँ पर शिक्षक तैयारी कराते हैं, और जो आपका स्कूल है वो भी गलत नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी आपको कौन तैयारी कराता है? शिक्षक ही कराता है। तो जब हमें मार्गदर्शन शिक्षक से मिलना है तो क्यों ना हम शिक्षक पर ही फोकस करें? क्यों करें हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ अपना रुझान? क्या हमें वह शिक्षक हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में नहीं मिलेगा? या फिर अब हम ऑनलाइन के दौर में जी रहे हैं, हमारे मोबाइल पर YouTube के बहुत सारे ऐसे फ्री वीडियोस होते हैं जो हमें तैयारी कराने में सहायता करते हैं। क्यों नहीं हम उन टीचर्स की सहायता लेते? वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो मुद्दा ये है कि नीट की तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो जो भी अभिभावक अपने बच्चों को नीट की तैयारी कराना चाहते हैं, कभी भी उन पर दबाव मत डालिए कि तुम्हें 100% सफल होना है। उनसे कहिए आप अपने जो भी एफर्ट हैं, प्रयास हैं, वह करिए। जीवन में सफल होना, असफल होना तो लगा रहता है। तो बच्चा मानसिक रूप से मुक्त होकर, मानसिक तनाव ना लेकर वह अपनी तैयारी करता है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है, बच्चे को तनाव मुक्त रखिए, दबाव मत डालिए उस पर कि भाई तुम्हें बनना ही है। तो वह बिना दबाव के वह पढ़ाई करेगा। दूसरा, यदि हम बात करूं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो वहां पर बच्चे को थोड़ा मिस गाइड भी किया जाता है। आप देखते हो जितने भी नीट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 विषयों का पेपर आता है नीट में। 180 क्वेश्चन का पेपर आता है। तो अलग अलग टॉपिक की अलग अलग छोटी छोटी किताबें होती हैं जिन्हें शीट कहते हैं कि ये इस टॉपिक की शीट है, ये उस टॉपिक की शीट है, ये इस टॉपिक की है। तो जब बच्चा पढ़ता है, पूरी साल पढ़ता है, तो वह देखता है कि उसके पास उन किताबों का इतना बड़ा बंडल लग गया है, और एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। तो उस बंडल को देखकर वह इतना घबरा जाता है कि भाई मैं एक साथ इसको कैसे पढ़ पाऊंगा। उसके लिए यह है कि हम इस तरह से उन शीट की तरफ ना भटक कर, जो हमारे 11th 12th में NCERT पढ़ाई जा रही है, ध्यान दीजिए, यदि हम NCERT का 10 बार रिवीजन कर दें, चाहे वो किसी भी विषय की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या बायोलॉजी की हो, अगर 10 बार रिवीजन कर दिया जाए सही तरीके से, और 11th में भी रिवीजन कीजिए, आप 12th में भी रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए,
जो 11th में टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़िए, जो 12th में पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़िए, या फिर कोई अच्छे टीचर या हमारा अग्रगामी कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, उनसे यदि आप उन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, किसी भी शीट की आपको जरूरत नहीं है। आप उस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर की एक बुक ले आइए, बस जो नीट परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उस बुक को ले आइए, और केवल एनसीईआरटी में ध्यान दीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा ये पब्लिकेशन की बुक लेनी है, वो पब्लिकेशन की बुक लेनी है, या इस इंस्टीट्यूट में जाना है, उस इंस्टीट्यूट में जाना है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनको हर एक लाइन को क्लियर कीजिए, हर एक लाइन को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है। और उसी को बार बार पढ़िए, मत पढ़िए किसी भी उसके चक्कर में, ये शीट वो शीट ऐसे लिया, वो पढ़ाया, ऐसी नोट्स वैसे नोट्स। मैं मानता हूं कि उनमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर से ज्यादा बालक नहीं पढ़ सकता। मान लीजिए कोई विषय की शीट बनाई गई है, बात तो वही होगी, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो, चाहे केमिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे बायोलॉजी से संबंधित, लेकिन मैटर तो ज्यादा है। तो उस मैटर को क्यों पढ़ा जाए, जबकि क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से ही आना है। जब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है, वहीं से क्वेश्चन बन के आना है। दूसरा, किसी भी टीचर की यदि आप नोट्स लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि नोट्स आपको एनसीईआरटी को समझने में सहायता करेगी। तो यदि उन नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हो पढ़िए, और एनसीईआरटी को यदि आप जितना अच्छे से क्लियर कर सकते हैं यदि कर कीजिए, और जो नीट परीक्षा के जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए उनको लगा लीजिए। यदि अच्छे मन से, ईमानदारी से यह कार्य किया जाएगा, यह प्रयास किया जाएगा किसी भी बच्चे से, तो वह बच्चा नीट परीक्षा में जरूर सफल होगा। और जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं या सफलतम जो भी स्टूडेंट हैं, उनसे यदि आप ये चर्चा करोगे तो वह इसी बात को कहेंगे कि हाँ ये बात सही है। तो इस तरीके से आप यदि इस लाइन से चलते हो, इस तरीके से चलते हो, तो आपका बच्चा और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होकर ये समझ सकते हैं कि हम ऐसे इस तरह से पढ़ाई करके नीट परीक्षा में पास हो सकते। आशा करता हूँ कि आपको ये बात सही लगी होगी। आपको ये बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी यदि आपका सुझाव है तैयारी से संबंधित, या इस बात को लेकर कोई भी यदि आपत्ति है कि भाई ये जरूरी नहीं है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। यदि ये बात आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल पर आपको कुछ ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी जो नीट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।